नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बुलेटिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जो दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम गहलोत ने देश के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है। धर्म के नाम पर बेहद ही खतरनाक राजनीति हो रही है। बीजेपी हिंसा के आधार पर राजनीति कर रही है। ये गांधी का देश है, जहां पर आपसी भाईचारा प्रेम का माहौल होना चाहिए, जबकि यहां जानबूझकर हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं। सीएम ने आगे कहा कि इनका राष्ट्रवाद और हिंदुत्व केवल चुनाव जीतने के लिए ही होता है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि सरकारों का कर्तव्य हिंसा को रोकना है, लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है। वहीं प्रशांत किशोर की कांग्रेस में भूमिका के सवाल पर सीएम गहलोत ने जवाब देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर देश में एक ब्रांड बन गए हैं। उन्हें कई राज्यों में काम करने का अनुभव है। वो एक एजेंसी के रूप में देश भर में काम करते हैं। इस समय पीके विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। तो ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री का, और उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, बयान उनका सामने आया है सीएम गहलोत का। तो दिल्ली में सीएम गहलोत का बड़ा बयान, बीजेपी को लेकर उन्होंने बातें कही कि देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है। धर्म के नाम पर खतरनाक राजनीति हो रही है। ये सारी बातें मुख्यमंत्री ने आज कही। बीजेपी हिंसा के आधार पर राजनीति कर रही है। गांधी के देश में प्रेम का माहौल होना चाहिए, मुख्यमंत्री ने कहा। दिल्ली में सीएम गहलोत का ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने कहा कि देश गलत दिशा में जा रहा है। ये बातें मुख्यमंत्री ने आज कही है। धर्म के नाम पर खतरनाक राजनीति हो रही है, मुख्यमंत्री ने यह कहा। तो बीजेपी हिंसा के आधार पर राजनीति कर रही है। गांधी के देश में प्रेम का माहौल होना चाहिए, मुख्यमंत्री ने ये सारी बातें कही हैं। तो दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी को निशाना बनाया। वो एक ब्रांड बन गया देश के भाई। 14 के अंदर पार्लियामेंट में वो के साथ थे, एनडी के साथ, फिर वो नीतीश के साथ थे, अभी वो पंजाब में कांग्रेस के साथ। तो ये तो एक प्रोफेशनल काम है सबका। कई एजेंसी और भी है, उनसे भी संपर्क होते रहते हैं, परंतु क्योंकि प्रशांत किशोर का नाम, पीके का नाम बड़ा हो गया, इसलिए आप लोगों ने न्यूज़ है। हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। मुझे अफसोस की बात क्या होता है, हमेशा सत्ता पक्ष जो होता है वो कोई हिंसा कर भी रहा है, विपक्ष में भड़का रहा है, तो उसको भी रोके, उसको कंडेम भी करे, और ये प्रयास करे सभी तरह से किसी कीमत पर हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो मैंने देखा है, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मंत्री हो, या कोई विधायक हो या एमपी हो, जो राजनीति में है, उल्टी गंगा बह रही जगह की हिंसा हो रही देश के अंदर। जगह जगह रामनवमी पे 7-8 राज्यों में हिंसा हो गई, करौली में पहले हिंसा हो गई थी। तो जो चालाकी से लोग कर रहे हैं, हिंसा में नुकसान किसी को हो रहा है, और सोशल मीडिया पर चलाएंगे कि दूसरे पक्ष के लिए कहेंगे कि इनको क्या नुकसान होगा। हिंदू मुस्लिम की बात कर देंगे, नुकसान अगर मुस्लिम को होगा तो ये कहेंगे हिंदुओं को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, भड़काने के लोग। इतनी खतरनाक पॉलिटिक्स चल रही है देश के अंदर। सुना आपने मुख्यमंत्री का बयान। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर यहां पर बीजेपी को निशाने पर लिया। तो बीजेपी हिंसा के आधार पर राजनीति कर रही है, ये कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उन्होंने कहा कि सरकार का काम होता है कि हिंसा को रोकना, ये सरकारों का कर्तव्य होता है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंसा के लिए जिम्मेदार है, हिंसा को रोकना सरकार का काम है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये सारी बातें की है। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राहुल गौतम का। राहुल,
मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा और ऐसे में सीधे सीधे वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और हिंसा को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। जो बीजेपी है उसको आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है बांटने की, हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है वो देश में तेज है, जिसकी वजह से जाहिर है जो समाज का जो ताना बाना है उसको नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर उनकी सरकार को गिराने के प्रयास करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने बाकायदा नाम लिए कि अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत ऐसे लोग मिलकर उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो ऐसी किसी भी जो अटेम्प्ट्स हैं उनको नहीं होने देंगे, सच में ऐसा हो नहीं पाएगा। और इसके अलावा उन्होंने एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट कही वो ये भी कहा कि जिस तरीके से गुलाब चंद कटारिया, जो कि आप जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष हैं, अब बड़े नेता हैं बीजेपी की, उनको लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके के उन्होंने बयान दिए हैं पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे माता सीता हो, उनको लेकर प्रदेश में भारी रोष है और उनको इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए, बचना चाहिए ऐसे बयानों से। तो उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला किया और काफी चीजों पर उनको क्रिटिसाइज किया कि किस तरीके से धर्म की राजनीति, बांटने की राजनीति बीजेपी कर रही है, जिसका आने वाले दिनों में जिसको नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे में क्या माना जाए राहुल, मुख्यमंत्री का एक तो दिल्ली आना और ऐसे में सीधा बीजेपी को निशाना बनाना, उन्होंने धर्म की राजनीति का भी यहाँ पर आरोप बीजेपी पर लगा दिया और साथ ही हिंसा का आरोप भी बीजेपी पर लगाया। ऐसे में क्या माना जाए यहाँ पर, क्या यहाँ पर रणनीति हो सकती है? देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री राजस्थान है अशोक गहलोत, वो इस वक्त 10 जनपद यानी सोनिया गांधी का जो आधिकारिक निवास है वहां पर मौजूद है। उनसे मीटिंग चल रही है, तकरीबन 1 घंटा होने को है इस मीटिंग को। और साफ तौर पर इन तमाम चीजों पर जाहिर चर्चा हो रही होगी कि जो प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं, राजनीतिक हालात, उसको लेकर चर्चा हो रही होगी। आप जानते हैं कि बीजेपी ऐसा सरकार पर हमला है, करौली इस प्रकार से हिंसा, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन ने जितना कार्रवाई करनी चाहिए थी लोगों पर, दंगाइयों पर, उतनी कार्रवाई नहीं करी। और इसके अलावा ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि एक पक्ष विशेष को समर्थन कर रही है गहलोत सरकार। तो इन तमाम चीजों को लेकर जाहिर चर्चा हो रही है। लेकिन जो अशोक गहलोत है, उन्होंने साफ तौर पर ये अपना जता दिया है कि जो उनके तेवर हैं वो बहुत कड़े हैं बीजेपी को लेकर। और उन्होंने बीजेपी पर उल्टा आरोप लगाया कि बीजेपी जो है वो समाज के अंदर वैमनस्य फैला रही है, जहर जो है उसको बढ़ावा दे रही है, जिसकी वजह से इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो लगातार घट रही हैं। तो साफ तौर पर उनके निशाने पर बीजेपी थी, लेकिन उन्होंने बाकायदा नाम भी लिए अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत के, धर्मेंद्र प्रधान के, और साफ तौर पर कहा कि ये लोग इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं कि किसी प्रकार से जो सरकार है वो अस्थिर हो और वो गिर जाए। बिल्कुल, ऐसे में क्या लगता है राहुल गौतम, क्या मायने निकाले जाए मुख्यमंत्री के इस दौरे का, उनके इस बयान का? देखिए, कल सोनिया गांधी ने चर्चा की थी मध्य प्रदेश को लेकर, जिसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, जो कि बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं मध्य प्रदेश के, उनको लेकर डिस्कशन हुआ था। और आज ना सिर्फ अशोक गहलोत इस मीटिंग में मौजूद हैं, बल्कि भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रशांत किशोर, आप जानती हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं बड़े, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो जाहिर है जो इश्यूज दोनों स्टेट्स को लेकर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने है, उन तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से जो पार्टी की इमेज है, जो सरकार की इमेज है, उसको चमकाया जाए, या ऐसी किस प्रकार की जो पॉलिसीज हैं उनको लेके आया जाए जिनसे पार्टी मजबूत हो, सरकार को रिपीट करने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा बने। लेकिन इस पूरी की पूरी घटनाक्रम के बीच में जिस तरीके से अशोक गहलोत ने घेरा है बीजेपी को, तो ये साफ तौर पर ये मैसेज दिया है कि बीजेपी को आने वाले दिनों में भी वो निशाने पर रहेगी अशोक गहलोत के। और अशोक गहलोत ने बाकायदा जैसे नाम लेकर कहा, इसका मतलब ये है कि कुछ प्रयास शायद अभी भी चल रहे हैं सरकार को अस्थिर करने के, क्योंकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोशिशें जारी हैं कि किसी प्रकार सरकार गिराई जाए और ताकि लोग जो बीजेपी है उसको फायदा मिले। बिल्कुल। और राहुल गौतम, क्या ये माना जाए कि यहाँ पर मुद्दों की कमी नहीं है कांग्रेस के पास, आगे भी ऐसे कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकती है? देखिए,
कई मुद्दे हैं इस वक्त राजस्थान के सामने। आप जानती हैं करौली में जिस प्रकार से हिंसा हुई, उसके बाद से लगातार बीजेपी हमलावर है। इसके बावजूद इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं प्रशासन को लेकर, शासन को लेकर, जिनको लेकर डिस्कशन चल रहे हैं। इसके अलावा आने वाले आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस प्रकार की रणनीति बनाई जाए कांग्रेस पार्टी की, जिससे कांग्रेस सरकार रिपीट हो सके। इसके अलावा जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो पे कितना काम हुआ है, क्या मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे कांग्रेस सरकार की तरफ से, क्या वो पूरे किए हैं, कितना % उस पर काम हो चुका है, इन तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन हो रहा है। क्योंकि आप जानती हैं राजस्थान एक बड़ा राज्य है कांग्रेस पार्टी के लिए, और जाहिर है वो नहीं चाहेंगे कि मात्र उनकी सरकार जाए। इसके अलावा लोकसभा की भी सीट्स हैं वहां पर जिसपे कांग्रेस पार्टी काफी अच्छा करती रही है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि क्रूशियल स्टेट है, 2 ही राज्यों में इस वक्त मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, तो साफ तौर पर इन तमाम राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसकी स्थिति मजबूत रहे, और इसी वजह से इस बैठक को बुलाया गया है। बिंदुवार चर्चा हो रही है, राज्यवार चर्चा हो रही है। कल मध्य प्रदेश को लेकर डिस्कशन था, आज छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर डिस्कशन है। तो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार से कोई स्कोप या स्पेस देना नहीं चाहती है बीजेपी को, और इसी वजह से ये मुलाकात अभी जारी है। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री